हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी का कहानी नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है ठेस। इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये कहानी बहुत प्यारी कहानी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिरचन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि कारीगर होता है और वो अपनी कारीगरी की वजह से बहुत मशहूर होता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी मर जाती है जिसके कारण वो अपनी कारीगरी से क्या कर लेता है, तौबा कर लेता है और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में कारीगरी की तरफ देखना नहीं चाहता है। हम लोग जानेंगे आज इसके क्वेश्चन आंसर को क्या है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? आंसर है इसका, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उनको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। अब आप समझ गए होंगे कि सिरचन को गांव के लोग क्या समझते थे। बेकार नहीं बल्कि बेगार समझते थे, बेकार से भी बेकार। क्यों? क्योंकि सिरचन काम बहुत धीमी गति से करता था और कौन धीमी गति से करवा करके काम, थोड़ा काम करवा के पूरी मजदूरी देने वाले इतने दयावान मालिक तो होते नहीं हैं। आप लोगों को ये बात पता होगा कि जो लोग काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, फुर्ती में काम करते हैं, केवल उन्हीं को काम दिया जाता है और जो लोग सुस्त होते हैं उन लोगों को जल्दी काम नहीं दिया जाता। इस कहानी में आए कुछ भिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो इस कहानी में आए कुछ भिन्न पात्र कौन कौन से हैं? देखिए, इस कहानी में किस किस आदमी ने काम किया, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला तो सिरचन है जिसको कथानायक कहा गया है। दूसरा लेखक की माँ है, लेखक की माँ, चलिए थोड़ा इसको ठीक कर लें हम। अब देखिए कहानी में कौन कौन। एक तो सिरचन आप पढ़े होंगे, पता ही होगा, सबसे मेन हीरो यही है। उसके बाद लेखक की माँ है, उसके बाद पंचानंद चौधरी है, उसके बाद भज्जू महाजन। ये सब के यहाँ सिरचन काम करने के लिए जाता है। उसके बाद है मानू, लेखक की छोटी बहन। इसी की शादी के लिए शादी में उसके ससुराल वालों की तरफ से चिक और शीतल पार्टी की मांग हो जाती है ना, कहानी में आप पढ़िएगा। मंजली भाभी है, लेखक की भाभी है, ये इसको बहुत ज़्यादा मानती है ना, चाची। उसके बाद है दूल्हे साहब, मनु के पति हैं। उसके बाद चाची जो लेखक की चाची हैं। तो ये सारे कैरेक्टर इस कहानी में आपको मिलेंगे यदि आप कहानी पढ़ते हैं तो। और कुछ और भी हैं जैसे शीतल पार्टी लेने के लिए आते थे पर उन लोगों का नाम नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर नज़र डालें तो प्रश्न क्या कहता है कि आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू दीदी को कहाँ तक उचित था देना, मानू दीदी को कहाँ तक उचित था? आपको पता होगा कि शीतल पार्टी बनाते बनाते बीच में ही सिरचन छोड़ के भाग जाता है। वो चाची ने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसको बहुत बुरी लग जाती है और सिरचन किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करता है। अब क्या होता है कि वो क्या अपने मन से बना करके और शीतल पार्टी मानू दीदी को ले जाकर स्टेशन पर दे देता है। कहानी में आप लोग पढ़िएगा। देखिए, सिरचन के हृदय में मानू के प्रति स्नेह की भावना थी। मानू के लिए उसके सिरचन के दिल में प्यार था। मानू के यहाँ चिक बनाने का काम छोड़ दिया जरूर, लेकिन मन ही मन सोचता रहा होगा कि चीज़ें नहीं जाने पर मानू का अपमान होगा। सही बात है, अगर वो ससुराल जाएगी, अगर वो उसे शीतल पार्टी और चिक बनाने के लिए बोला, अगर नहीं ले जाएगी तो क्या होगा, उसकी लोग इंसल्ट करेंगे। अतः भाव के भूखे सिरचन ने अपने घर पर ही उन चीज़ों को बनाया और अपनी कारीगरी का बेहतरीन नमूना उसमें पेश किया। अतः सिरचन द्वारा चिक और शीतल पार्टी देना उसके लिए तथा मानू के, यहाँ भानु लिखा गया गलत है, ये मानू के घर के सम्मान के लिए उचित था। अब उसके देखिए, अगर ससुराल जाती है और शीतल पार्टी और चिक लेकर के नहीं जाती तो उसके ससुराल वाले क्या कहते, तुम्हारे माँ बाप इस लायक भी नहीं थे, एक शीतल पार्टी नहीं बनवा पाए। तो इसलिए ये उचित था, दिया। बहुत अच्छा काम किया सिरचन ने। एक नर्मता, इसलिए कारीगर के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आपके यहाँ कोई अगर काम करता है तो उसे बड़े प्यार से आपको कुछ भी देना चाहिए, खाना पानी कुछ भी, तभी वो अगले दिन आपके यहाँ काम अच्छे मन लगा कर करेगा, अच्छे से करेगा, वरना नहीं करेगा। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिरचन को पान का बीरा लेखक की छोटी बहन मानू दीदी ने दिया था। ठीक है ना। इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोच कर लिखिए। तो देखिए, ये कहानी का जो अंत किया गया है स्टेशन पर किया गया है। रेलगाड़ी में मानू दीदी बैठी होती है और ये
बेचारा सिरचन शीतल पार्टी लेके जाता है और फिर जब ट्रेन खुल जाती है तो ये स्टेशन से वापस चलाता है। ये अंत है। लेकिन पूछा जा रहा आपसे कि अगर और कोई अंत हो सकता है तो बताइए, सोच के लिखिए। तो इस कहानी का अंत अत्यंत ही रोमांचक है, जो बिल्कुल श्रेष्ठ है। ये जो अंत किया गया ये बहुत अच्छा अंत है, इससे अच्छा कोई अंत नहीं हो सकता। मेरे विचार से यदि चिक और शीतल पार्टी मानू के जाने के पहले लेखक के घर पर दिया जाता तो लेखक की चाची और उनकी मंझली भाभी के कड़वे वचन का करारा जवाब होता। यानी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा है कि श्रेष्ठ है जब स्टेशन पर जो कहानी ख़त्म होती है, लेकिन वहाँ पे न हो करके मेरे हिसाब से अगर ये कहानी का अंत कहाँ होता, इसके घर पर ले जा कर के चिक और शीतल पार्टी देता तो इसकी चाची और इसकी भाभी दोनों का घमंड टूटता। ये लेखक की चाची का भी और भाभी का भी, क्योंकि यही दोनों जो है उल्टा पुल्टा इनको सिरचन को बोल देती है कि तू चटोर है, तो काम चोर है, हराम खोर है, और भी बहुत सारी गालियां दे देता है, जिसकी वजह से सिरचन काम छोड़कर उसके यहाँ से भाग जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन अब बहुत कम रह गए हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन कौन से सौगात दिए? तो आपने तो अभी पढ़ा, रेलगाड़ी पर बैठी मानू सिरचन ने अपनी ओर से चिक और शीतल पार्टी की सौगात दी। अगला क्वेश्चन है, सिरचन के सौगात को किसने खोला, वह कैसा था? तो सिंपल सी बात है, सिरचन के सौगात को लेखक ने खोला था, क्योंकि वो वही बहन को छोड़ने गए हुए थे। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन तुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखकर लेखक दंग रह गया। यानी जो शीतल पार्टी बनी हुई थी, इसमें जो धागे लगे हुए थे वो इतना अच्छे से बुना हुआ था, इतना खूबसूरत बुना हुआ था कि लेखक पहली बार ज़िंदगी में देखा, इससे पहले वो कभी नहीं देखा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।